बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर ये इसका 4 पार्ट है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। मेथड आपको स्टेप्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उन्हीं स्टेप्स पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हमने इनको जो है लॉग फाइंड करना। अब ये देखें रेडिकल फॉर्म में ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको पहले हम पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2.709 इसकी होल पावर, फिफ्थ रूट है तो 1/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1.239 और इसका सेवन्थ रूट है तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1/7। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर रही हूँ। बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये ज़रूर लिखा करें। लॉग ऑफ एक्स इक्वल, अब पावर ला थर्ड ला था हमारा, जो उसमें पावर बाहर आ जाती है। जैसे ही लॉग अप्लाई होता है पावर बाहर आ जाती है। 1/5 लॉग ऑफ 2.709। ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, इसकी भी पावर बाहर आ गई। 1/7 लॉग ऑफ 1.239। ठीक है, ये हमने लॉग अप्लाई कर लिया। अब हम इसकी लॉग वैल्यूज़ टेबल से देखेंगे। 1/5 तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, जब डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन एक ही प्लेस पे हो तो फिर करेक्टरिस्टिक इसका 0 होता है। मेंटीसा हम अभी टेबल से देख लेंगे। प्लस 1/7 इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन सेम प्लेस पे है। इसका मेंटीसा भी हम अभी टेबल से देख लेते हैं। तो टेबल खोलते हैं हम। 27 को, इसमें 27 को 0 में देखना है लॉग टेबल के अंदर। ये लॉग टेबल है। 27 को 0 में ये आ गया है जी 4314 और 9 का एरर। तो 27 था, 27 जी 9 का एरर, ये 9 का एरर आ गया है 14। ये हमने इसमें 14 प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 14, ये हमने प्लस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो 12 को 3 में देखना है। 12 को 3 में, ये 12 है, इसका 3 में 0899। एरर किस में देखना है, इसका भी 9 में। तो 9 का एरर देखते हैं। 12 को 3 में देखा था तो 12 का 9 का एरर है 31। ये हमने 31 इसमें ऐड कर लेना है। तो इसको पहले कलेक्ट करके लिख लेते हैं। 0 पॉइंट, ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले लिख लिया हमने। अब ये हम इसको ऐड करेंगे। ये 14 यहाँ पे रख के देखें। 4 और 4 8, 1 1 2 3 4। ठीक है, आप कैलकुलेटर से बेशक इसको ऐड कर लें। प्लस 1/7 और ये पॉइंट से पहले 0 और ये ऐड करेंगे तो 9 और 3 का आ गया 12, 9 का 10, ये 9 और ये 0। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। सॉरी, ये 3 नहीं बल्कि 31 है। तो 9 और 1 10 का 0, 9 और 3 12, 12 और 1 13 और ये 8 जी, ये आ गया हमारा 0930। ठीक है, ये नीचे ये 31 इसके नीचे रख के मैंने जो है ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 5 है इससे अब हमने इस वैल्यू को हम डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर जी, ये इस पूरी वैल्यू को 5 पे डिवाइड करना है हमने। तो करते हैं 0.434328, इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। ये वैल्यू आ गई हमारी 0.08656। तो हम इसको 4 डिजिट तक राउंड करके लेंगे, 0.0866 कर लेते हैं।
0.0866, ठीक है, प्लस अगली वैल्यू जो है उसको 7 पे डिवाइड करना है, तो 0.0930 डिवाइड 7, ये वैल्यू आ गई है 0.01328। तो इसको भी राउंड कर लें 4th प्लेस पर, ये 33 हो जाएगा, यानी 0.0133, ठीक है। ये हमने दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकाल ली है। अब हमने इन दोनों को करना है प्लस, तो इसमें प्लस कर दें 0.0866 को। ये वैल्यू प्लस करने के बाद आ गई 0.09988, तो हम 999 ले लेते हैं, 0.0999, ठीक है, 0.0999 ये हमने लिख लिया क्योंकि राउंड कर लिया। तो अब ये हमारे पास निकल आया है लॉग ऑफ एक्स। इसका अब हमने एंटी लॉग निकालना है, लेकिन इसमें से अलग करेंगे पहले हम क्या, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर करेक्टरिस्टिक क्या है 0 और मेंटीसा क्या है इसमें 0.0999। अब अप्लाई करेंगे एंटी लॉग किस पर, मेंटीसा पर, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा ये है, इसके ऊपर अब हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है। बाय अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग जो हमारा मेंटीसा था 0.0999, ठीक है। ये लॉग से कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x। अब हमने इसका एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग टेबल में 09 को 9 में देखेंगे। एंटी लॉग टेबल निकालते हैं, एंटी लॉग टेबल, हाँ जी, 09 को, ये है 09, हाँ जी, 09 को किस में देखना है 9 में, ये 9 में, तो 1256 और 9 ही का एरर है, तो आगे ले जाएं, 9 का एरर जी 3 है, प्लस कर लें इसमें 3। तो अब इसको हम इकट्ठा करते हैं, 6 और 3 कितने हो गए 9, 5, 2, 1। ये हमारे पास एंटी लॉग निकल आया, लेकिन अभी इसमें पॉइंट लगाना बाकी है। तो पॉइंट लगाएंगे किसको देख के, इस करेक्टरिस्टिक को देख के। करेक्टरिस्टिक 0 कब होता है, जब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पोजीशन सेम प्लस। तो रेफरेंस पोजीशन तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है, तो इसका मतलब है डेसिमल भी यहीं पे होगी। x इज़ इक्वल टू 1.259, यहाँ हमने लिखना है पुट डेसिमल by using करेक्टरिस्टिक 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है आफ्टर एवोल्यूशन बाय लॉगरिथम, ठीक है। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट किया था। उम्मीद है अब आपको इसके स्टेप्स अच्छे से याद हो गए होंगे और अच्छा समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, क्योंकि कुछ टीचर्स शॉर्ट वे में ये वाला स्टेप नहीं करवाते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक मेंटीसा जैसे मैंने अलग अलग आपको लिखवाया, वो डायरेक्ट यहाँ से लॉग निकाल के फिर ये बाज़ों का तो ये डिवाइड भी करके डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देते हैं, यानी इसके बाद फ़ौरन से ये वैल्यू लिख देते हैं। तो इतना शॉर्ट करने से हो सकता है कि आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स भी ना दे, और फिर जहाँ कहीं करेक्टरिस्टिक नेगेटिव निकलता है वहाँ पे फिर ये गलती के भी चांस होते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन टीचर पर, एग्जामिनर पर ये अच्छा असर पड़ेगा कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं कि आपने खुद से किया ये क्वेश्चन, ठीक है।
चलेंगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इस जैसे रिजेंबल्स एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो भी करें। एग्ज़ाम्पल्स में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट की भी होती हैं। आप इसको थ्रू दीज प्रोसेस, थ्रू दीज स्टेप्स उनको बार बार करें, आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।